दिल्ली में सिख हत्याकांड के 39 साल बाद जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है। जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होना होगा दोपहर 12 बजे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कई ऐसे लोगों से जो उन राइट्स के विक्टिम्स रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं और उसकी वजह से इतने सालों तक इंतजार करते रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे हैं मंजीत सिंह जी सर, आज जो समन हुआ है टाइटलर, किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि 2 बारी इस केस में क्लोजर रिपोर्ट आई थी, फिर कोर्ट के कहने पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हुई, नानावती कमीशन के सामने भी विटनेसेस गए थे, पर अब आखिरकार कॉग्निजेंस हुई। इसमें 2 दफा नहीं 3 दफा क्लोजिंग रिपोर्ट आई थी, क्लीन चिट दी गई थी 2007, 2009-10 में और 2014 में, और तीनों दफा हमने उसको लड़ाई करी थी। सीबीआई ने बगैर इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस को उनका बयान लिए बगैर, क्योंकि सरकार उस वक्त जो थी कांग्रेस की, राजीव गांधी की पेट्रोनेज थी इनको, और इनको कहा गया था कि ये केस अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज इसको जेल में होना चाहिए। जैसे पहले गवाह खरीदे हैं, अब 3 नए गवाह सीबीआई ने पेश किए हैं, तो तीनों को खरीदने में कितनी देर लगेगी या इसको डराने में कितनी देर लगेगी? ये प्रोफेशनल है। हजारों सिखों के कत्ल से इनके खून के हाथ रंगे हुए हैं। सेकेंडली, जो मैंने स्टिंग ऑपरेशन दाखिल किया था उसकी भी जो रिपोर्ट आ गई है आज जज साहब के पास, सीबीआई ने सबमिट कराई है, और वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में इसकी जो वॉइस सैंपल लिए गए थे वो इसके वॉइस सैंपल मैच कर गए हैं। मैं समझता हूं कि इट विल एक्ट एज ए नेल इन हिज कॉफिन, कि हमें अब उम्मीद है कि जस्टिस देर तो हो रही है पर मिलेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम और बात कर रहे हैं एचएस फुल्का सर से भी। सर फुल्का सर, आज इतने सालों बाद कॉग्निजेंस हुई, समन इशू हुआ है, बट 3 बारी इसमें क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है। अब आप लीगली इस मुद्दे को कहाँ जाता देखते हैं, कैसे देखते हैं? जो पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की और जगदीश टाइटलर विटनेस को थ्रेटन करता रहा, ये सीबीआई के रिकॉर्ड पे भी आया है कैसे कैसे इन विटनेस को थ्रेटन किया, और जो विटनेस था उसने खुद सीबीआई को स्टेटमेंट दी है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था, मुझे थ्रेट था जगदीश टाइटलर से, और वो सारा कुछ सब रिकॉर्ड पे है। और हमने पहले भी जब 2007 में ये क्लीन चिट दी थी तब भी हमने कोर्ट को ये कहा था कि जो विटनेसेस अवेलेबल हैं वो उनको इन्होंने एग्जामिन नहीं किया, तो इसलिए कोर्ट ने वो रिजेक्ट की। उसके बाद भी हर बार हमने कोर्ट को ये दिखाया कि जो विटनेसेस अवेलेबल हैं सीबीआई ने उनको एग्जामिन नहीं किया। अब ये पहली बार है जब सीबीआई ने जितने विटनेसेस अवेलेबल हैं सबको एग्जामिन किया है, और उनको एग्जामिन करने के बाद चार्जशीट फाइल की है, और सब विटनेसेस की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। सर, कत्ल का मुकदमा है, हेट स्पीच का मुकदमा है, गुरुद्वारा जलाने का भी उसमें आरोप है। क्या क्या आरोप है और कितने नए विटनेस हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कुछ विटनेसेस को पहले एग्जामिन ही नहीं किया गया था। थोड़ा चार्जशीट में क्या क्या है ये इसमें 4 आई विटनेस जे थे, 1 आई विटनेस की डेथ हो गई, 3 आई विटनेस अभी भी हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा है कि उन्होंने जगदीश टाइटलर को देखा गुरुद्वारा को मॉब को लीड करते हुए, जिसने 3 सिखों को मारा और गुरुद्वारा साहब को जलाया। फुलबंगाश गुरुद्वारे के बाहर जगदीश टाइटलर को देखा गया था इन तीनों विटनेस। हाँ, वो मॉब को लीड कर रहा था और मॉब को गुरुद्वारे को जलाने और सिखों को मारने के लिए कह रहा था जी। उसके अलावा क्या क्या चार्ज, मर्डर का चार्ज है जगदीश टाइटलर के खिलाफ, और क्या क्या चार्जेस हैं? और बाकी राइटिंग का चार्जेस है, और ये बाकी चार्ज तो साथ में दंगा भड़काने का चार्जेस है, स्पीच देने का, 2 कम्युनिटियों को लड़ाने का, वो दूसरे चार्जेस हैं, पर मेन जो है वो मर्डर के साथ वो सब चार्जेस है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फुल्का सर। तो आप देख रहे 39 इयर्स हो चुके हैं इस एंटी सिख राइट्स को, पर यहाँ पर फैमिलीज जो हैं विक्टिम्स की और वकील जो हैं जो इतने सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि टाइटलर को समन किया गया है। दीदी, आप इतने सालों से आप लोग हर बारी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जितनी बारी कोई सुनवाई होती है। 40 साल हो गए हमें ये लड़ाई लड़ते, आज एक राहत भी मिली है। जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो लोग बोलते थे कि ये दंगा था, ये दंगा नहीं था, ये एक सिख कत्लेआम था। सबको पता है जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो राजीव गांधी ने बोला कि जब कोई एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो वो ये धरती हमारे सिखों के लिए उसने हिला दी कि जी हमारी माँ को एक सिख ने मारा है तो सारे सिखों को ही खत्म कर दो। हमारा दोष ये था उस समय कि हम सिख थे, और उस समय हमारे घर के 11 गिरिजनों को मैडम जिंदा टायर जाल के ऐसे जला रहे,
किसी पे कोई रहम नहीं खाएगा। 39 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को अब आप लोग को क्या लगता है आंटी जी, आप लोग इतने सालों से इन केसों को फॉलो कर रहे हैं, आज जब समन किया गया है टाइटलर को, क्या लग रहा है आपको, अगला क्या कदम रहेगा? यही हमें थोड़ी सी ना रात महसूस हो रही है कि हमें उम्मीद हो रही है कि फांसी का आर्डर इसको आ जाए। तो जैसे हमारे परिवार में 7 बंदे मारे गए, तो हमें भी यही चाहते हैं इनको भी फांसी, जैसे केर सिंह, बलवंत सिंह, जिसे हमारा परिवार जिंदे को जलाया गया, हम ये सोचते हैं इसको फांसी का आर्डर मिलना चाहिए। फांसी का ऑर्डर। जी। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा निर्मल कौर। जी। तो क्लियरली जो विक्टिम की फैमिलीज हैं वो सब यही मांग रहे हैं कि जगदीश टाइटलर को फांसी हो। कॉग्निजेंस तो ली गई है, अब जाकर 39 साल के बाद कॉग्निजेंस हुई है केस में। केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। 5 अगस्त को जब तक जगदीश टाइटलर यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट आएंगे, उसके बाद ट्रायल का जो प्रोसेस होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और फिर चलेगा ट्रायल। तो कितने साल बीत चुके हैं, अब कितना समय लगेगा, यही पूछ रहे हैं विक्टिम्स, जो इतने सालों से लगातार हर केस में कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं।